औरत ने पूरे दिल से खुद को संवार कर अपने पति के स्वागत की तैयारी की थी, जो 8 साल से आर्मी में तैनात था। जैसे ही दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, वो बस एक तौलिया लपेटे हुए उत्साह में दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जब वो शख्स अंदर आया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो उसका पति नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने पास पड़ी कड़ाही से उस आदमी को पीछे से जोरदार वार करके गिरा दिया। कुछ देर बाद उस आदमी ने होश में आने पर धीरे से एक फोटो फ्रेम निकाला, उसके पति की शहीद होने की तस्वीर। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही शख्स था जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी। वो तस्वीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी उंगली से शादी की अंगूठी निकालकर जेब से एक नई अंगूठी पहनाई। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ। मरने से पहले उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारा जीवन साथी बनूं। लेकिन वो औरत जो अभी अभी अपने पति की मौत का सदमा झेल रही थी, ये सब स्वीकार नहीं कर पाई। उसने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। उसके जाने के बाद वो टूट गई, शराब में खुद को डुबोने लगी, शायद इस उम्मीद में कि कुछ राहत मिले। लेकिन हर घूंट के साथ वो और भी ज्यादा अपने पति को याद करने लगी। उधर वो आदमी जिसे निकाला गया था, वो कहीं गया नहीं। वो वहीं दरवाजे के पास बैठा रहा, चुपचाप बस वादा निभाने की कोशिश करता हुआ। एक रात घर के अंदर से अचानक कांच टूटने की आवाज आई। कुछ गड़बड़ समझकर वो फौरन अंदर भागा। वो टूटे हुए शराब की बोतल के पास थी, हाथ में कांच का टुकड़ा, शायद कुछ कर बैठती। अगर नशे में न हो। वो भाग कर आया, उसे गोद में उठाया और बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी से नहलाया। कुछ ही मिनटों में वो होश में आ गई और गुस्से में कहा, तुम निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन अब वो जान चुका था कि वो अकेली नहीं रह सकती। उसने जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो भी समझ गई कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। वो वहीं रुक गया। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई, उसने देखा कि वो आदमी ठीक वैसा ही कुर्ता पहने खड़ा था जैसा उसका पति पहना करता था। उसका दिल एक पल को थम गया। धीरे धीरे वो उसके पास गई और अचानक उसके कंधे पर सिर रख दिया, जैसे वक्त वहीं थम गया, मानो वहीं उसका पति हो। बोली, मैं अपने पति को अलविदा तक नहीं कह पाई, एक आखिरी बार किस भी नहीं कर सकी। उसने उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाया और फिर उसे धीरे से चूम लिया, जैसे अपने जांबाज दोस्त की ओर से उसकी पत्नी को आखिरी अलविदा कह रहा। उसके बाद वो हर दिन उसके साथ रहा, उसकी तन्हाई में उसका हमसफर बन गया। कभी किताबें पढ़ते, कभी साइकिल पर साथ घूमते और जब वो उदास होती तो वो फूल लेकर मुस्कान वापस लाता। धीरे धीरे उसने खुद को उसके प्यार में डूबा पाया, मगर सुकून भरे दिन ज्यादा देर टिकते नहीं। एक दिन वो फिर से वर्दी पहनकर उसके सामने आया, विदा ले। उसे वापस फौज में लौटने का आदेश मिल चुका था। ये सुनकर वो घबरा गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैं एक बार अपने पति को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ जरूर लौट कर आऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। आखिर में दोनों ने एक आखिरी किस किया और वो चला गया। वो जानती थी नहीं पता कितने दिन लगेंगे और इस बार वो जरूर लौटेगा।